चलिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फजान रूल। फजान रूल क्या बताता है? कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। ये क्या है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए इसके पहले आपको पढ़ाया गया है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में क्या पढ़ाया गया था बच्चों? पोलराइजेशन में आपको एक वर्ड पढ़ाया गया था, ध्यान सुनेंगे। पोलराइजेशन में क्या पढ़ाया गया था? पोलराइजेशन में आपको पढ़ाया गया था कि अगर आपके पास कोई कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें धीरे धीरे चार्ज आ जाता है। कैसे चार्ज आ जाता है बच्चों? क्योंकि एक अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे प्लस और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे माइनस आता है। इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट वगैरह पढ़ाया गया है। यानी इसमें आपको पढ़ाया गया कि कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक कैसे बन रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक पूरा बना नहीं, आयनिक नेचर दिखाने लगा। मतलब है वो फीमेल लेकिन मेल वाला नेचर दिखाने लगा। मेल वाला नेचर मतलब शॉर्ट पैंट पहन लिए, मूछ गूछ बना लिया ऐसा आर्टिफिशियल और बन गया। भाई है आप फीमेल ही, एक्चुअली आप फीमेल है लेकिन मेल का कैरेक्टर दिखा रहा है, वो वाली बात हो गई। समझ में आ रहा है मेरी बात? जैसे कोई नाटक हो रहा है और नाटक में हम मेल का रोल कर दिए तो ये पोलराइजेशन हो गया। अब इसका जस्ट उल्टा, अगर कोवेलेंट बॉन्ड, याद रखना कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड प्योर कोवेलेंट 100% तो नहीं होता है और कोई भी आयनिक कंपाउंड प्योर आयनिक नहीं होता। ये बात को एकदम हमेशा याद रखें। कोई आयनिक कंपाउंड प्योर आयनिक नहीं है, कोई कोवेलेंट कंपाउंड प्योर कोवेलेंट नहीं है। मतलब सब में थोड़ा थोड़ा दूसरे का गुण होता है। जैसे बोलते हैं ना हर इंसान के अंदर ऐसा एक मां छुपी होती वाली बात होता है, तो वैसे ही अब जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। जैसे आयनिक बॉन्ड क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। आयनिक बॉन्ड में एक कटायन और एक एनायन आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से चिपक जाते हैं। दिस इज आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड, कंपाउंड भी बोलो। इसमें जस्ट चिपकते हैं। अब क्या होगा, अगर कटायन छोटा रहेगा, एनायन बहुत बड़ा रहेगा तो कटायन का ऑर्बिटल एनायन के ऑर्बिटल में घुसने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक एटम है, ये भी एक एटम है। इसको ऐसे समझिए आप, जैसे आपके पास एग्जांपल है लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड क्यों लिया बच्चों ने? बिकॉज लिथियम सबसे छोटा होता है अपने ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप में सबसे छोटा कौन होता है? लिथियम। और क्लोरीन बड़ा होता है उसके तुलना में। तो ये क्या होगा, ये इससे जब शेयरिंग किया तो ये इसमें घुसने लगेगा। क्यों घुसने लगेगा? क्योंकि लिथियम के न्यूक्लियस और क्लोरीन के न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस इसके ऑर्बिटल को खींचने लगेगा। अब ये घुसने लगेगा अंदर तो क्या होगा, ऐसे ओवरलैप हो जाएगा। और ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? ओवरलैपिंग से तो भाई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यानी इसमें कोवेलेंट का गुण आ गया, कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। ठीक है, मतलब आयनिक बॉन्ड में ओवरलैपिंग हो जाए, आयनिक बॉन्ड में अगर ओवरलैपिंग हो जाए तो वो कोवेलेंट बोला जा सकता है, बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग होता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे फजान रूल में, ये कब कब होगा और कैसे हमको पता चलेगा। ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आ रही है? तो इन्होंने 3 रूल बनाया था। इन्होंने 3 रूल बनाया था कि कब कब आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट बनेगा। ठीक है, इन्होंने 3 रूल की जिक्र की थी फजान रूल में, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, फिर से एक बात याद रखेंगे, कोई कोवेलेंट कंपाउंड प्योर कोवेलेंट नहीं है, कोई आयनिक कंपाउंड प्योर आयनिक नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर उसका आ ही जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, उसको ध्यान रख के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला रूल फजान ने बनाया था कि जब कभी स्मॉलर कटायन हो, स्मॉलर कटायन यानी प्लस चार्ज वाला छोटा हो एंड लार्जर एनायन हो, लार्जर एनायन हो और एनायन उससे बड़ा हो जाए तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। उसमें क्या आ जाएगा बच्चों? कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप देखिए हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है, जैसे लिथियम क्लोराइड, लिथियम तो मेटल है, लिथियम तो मेटल है भाई, उसमें तो आयनिक बॉन्ड होना चाहिए, फिर भी कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। फिर बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, ये आपको समझ रहा होगा, ये सेकंड ग्रुप का सबसे छोटा एलिमेंट और ये फर्स्ट ग्रुप का सबसे छोटा एलिमेंट होता है। ठीक है, इन दोनों में कोवेलेंट का कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, ये दोनों का कोवेलेंट स्वभाव होता है, याद रखेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है इनमें। इससे बहुत सारे सवाल भी आते हैं, ये पानी में नहीं घुलते हैं, क्यों नहीं घुलते हैं? भाई ये तो आयनिक है, घुलना चाहिए, ऐसे सवाल आते हैं। ये आयनिक है, घुलना चाहिए, क्यों नहीं घुल रहा? तो जवाब क्या देंगे? भाई ये कोवेलेंट कैरेक्टर। को क्यों कोवेलेंट है? ये रूल सुना दो यार, कि जब छोटा कटायन हो, बड़ा एनायन हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे, दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है ग्रेटर द चार्ज, ग्रेटर द चार्ज, ग्रेटर द चार्ज ऑन कटायन। कटायन पे जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा,
कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है AlCl3 और एक कंपाउंड है MgCl2 और एक कंपाउंड है NaCl। अब कोई पूछ ले इसमें कौन ज्यादा कोवेलेंट नेचर का है, ठीक है। सवाल सुनते बच्चों का दिमाग चकरा सकता है, कोवेलेंट नेचर। कोई सोचेगा अरे यार ये तो आयनिक है सर, कोवेलेंट कैसे पूछ लिया, सवाल गलत है। नहीं नहीं, इसमें एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, Mg पे +2 और Na पे +1, इसमें कोवेलेंट का गुण ज्यादा है। तो आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि एल्यूमिनियम क्लोराइड आपस में जुड़ करके डाइमर बनाता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड डाइमराइज हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, बिल्कुल जैसे कार्बन के कंपाउंड होता है कैटिनेशन टाइप का, उस तरह इसमें हो जाता है। क्यों भाई, कोवेलेंट का गुण आ गया इसमें, आयनिक का थोड़ा कम हो गया, ठीक है। तीसरा रूल क्या है बच्चों, तीसरा रूल क्या है, अगर मान लो कटायन एनायन पे सेम चार्ज है, अगर कटायन एनायन पे सेम चार्ज है, इफ सेम चार्ज ऑन कटायन एंड सेम साइज, मान लो ये दोनों में पकड़ में नहीं आया, साइज भी सेम है और कटायन एनायन भी सेम चार्ज रख रहा है, तो कैसे पकड़िए आप, तो आप किसको पकड़िए, तो वैसा ट्रांजिशन मेटल देन ट्रांजिशन मेटल हैविंग, जिसमें N-1D और NS0, ध्यान से समझना, इसका एग्जांपल देंगे, वो उसके पास मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। इसको हम लोग पोलराइजिंग पावर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, पोलराइजिंग पावर, इन सबको हम लोग पोलराइजिंग पावर भी बोलते हैं। तो पोलराइजिंग पावर का सवाल आ सकता है, थोड़ा ध्यान दे। जैसे हमने आपको बोल दिया स्कैंडियम, देखिए स्कैंडियम +2, सुनना ध्यान से, स्कैंडियम +2 और Mg+2, देखना बच्चों, स्कैंडियम +2 Mg+2, इसमें किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। तो अब बच्चा तो समस्या में पड़ गया भाई, किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, बच्चा समस्या में पड़ गया। सर ये तो दोनों में +2 चार्ज है, साइज भी लगभग सेम ही है, क्योंकि ग्रुप 2 और 3 में ज्यादा फर्क नहीं होता साइज में, ठीक है। तो अब हमको देखना होगा कॉन्फ़िगरेशन। चलिए स्कैंडियम का हम कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दें, 21 है, ये 21 एटॉमिक नंबर है, तो आपको याद होगा आर्गन 18 और 3d1 4s2, ये स्कैंडियम है। अगर हम स्कैंडियम +2 का लिखे बच्चों, अगर हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये बचेगा 3d1 4s0। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, N-1 D में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, N-1 यानी 3 में D में इलेक्ट्रॉन है, 4s में नहीं होना चाहिए। और इसमें नोबल गैस है Mg का क्या होता है, 12 होता है, तो 10 लिख लीजिए और 3s2, ठीक है। तो इसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बच जाएगा, 3s0 हो जाएगा। इसमें क्या बच जाएगा, पूरा लिख ले क्या इसका आ जाएगा ना, 1s2 2s2 2p6 3s2, ये दोनों गायब करोगे तो इतना बचेगा, ध्यान समझिएगा, 2s2 2p6 बचेगा, यानी नोबल गैस बन गया। ये क्या बन गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसमें नोबल गैस नहीं है, तो जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा उसका पोलराइजिंग पावर कम होगा, और जिसमें डी में इलेक्ट्रॉन है उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा, ठीक है, उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। ओके, चलिए नोट कर लीजिए आप फटाफट इसको, यह है फजन रूल। इस पे सवाल कैसे आएंगे, तो पहला फैक्टर है साइज ऑफ कटायन, छोटा कटायन ज्यादा पोलराइजेशन, ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरा क्वेश्चन जो हमने दिया है उसमें एनाइन का साइज बड़ा है, एनाइन का साइज बड़ा ही होना चाहिए, तो साइज ऑफ एनाइन बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा। तो इसको ऐसा लिख लीजिए आप कि पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनाइन, यानी एनाइन का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन भी बढ़ जाएगा, यानी इधर से इधर जाने से पोलराइजेशन बढ़ेगा। क्लियर हो गया। अच्छा इसमें देखिए
चार्ज ऑन कटायन आपने पढ़ा, चार्ज ऑन कटायन आपने पढ़ा कि कटायन पे ज्यादा चार्ज तो ज्यादा पोलराइजेशन। एनायन पे देखिए, एनायन में यहां पर देखो फ्लोरीन पे -1 है, ऑक्सीजन पे -2 और नाइट्रोजन पे -3। तो इधर सीधा जाने से चार्ज ऑन एनायन बढ़ रहा, चार्ज ऑन एनायन बढ़ रहा। तुम थोड़ा समझो इस चीज कॉन्सेप्ट को, प्लस माइनस, ये सारी कहानी खींचने से हुई थी, ऐसा खींचने से ओवरलैपिंग हो गया था। तो अगर इस पे माइनस चार्ज बढ़ेगा तो खींचने का शक्ति बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो पोलराइजेशन बढ़ेगा। यानी प्लस चार्ज बढ़े चाहे माइनस चार्ज बढ़े, दोनों में पोलराइजेशन बढ़ रहा है, साइज नहीं सॉरी चार्ज। चार्ज ऑन एनायन, तो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, सीधे लिख दीजिए, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, किसी के भी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कटायन हो या एनायन, यानी इसमें पोलराइजेशन क्या होगा, ज्यादा। क्लियर हो गया बच्चों पोलराइजेशन की पूरी कॉन्सेप्ट। अगला था सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। ये सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हम आपको बता दिए, जिसका नोबल गैस है वो में पोलराइजेशन कम होगा, जिसका नोबल गैस जैसा नहीं है, नोबल गैस जैसा नहीं है 3D में बच गया, उसका पोलराइजेशन क्या होगा, ज्यादा। नोट कर लीजिए, हो गया। तो चलिए फजान रूल खत्म होने के बाद हम लोग आते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो इसके नाम के फुल फॉर्म में ही बच्चों, इसका जो पूरा नाम दिया है उसको आप 2-3 बार पढ़ लो तो आपके इसके 3-4 पोस्टुलेट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पूरा नाम क्या है इसका, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। मतलब वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें रिपल्सन होते रहता है, इसके बारे में थ्योरी है। देखिए हर थ्योरी के अपने पोस्टुलेट्स होते हैं। पोस्टुलेट्स मतलब तथ्य, तथ्य मतलब उसका कोई प्रमाण नहीं है, बस आपको मानना पड़ेगा। हम बोल दिया, हमने एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट देखा है, उसको आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स हम, तो इस पोस्टुलेट में सबसे पहला क्या पॉइंट क्या था कि द शेप ऑफ, ध्यान सुनेंगे, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल depends on number of valence electrons, चाहे वो बॉन्डेड हो या नॉन बॉन्डेड हो, मतलब बॉन्ड बनाया हो या नहीं बनाया हो। शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड या नॉन बॉन्डेड, प्रेजेंट अराउंड सेंट्रल एटम। देखो आया ना सेंट्रल का नाम, इसीलिए हम तुमको शुरू दिन से सेंट्रल एटम पर बड़ा फोकस कर रहे थे। सब कुछ सेंट्रल एटम से डिसाइड होता है, बीच वाला। कैसे पता चलता है सेंट्रल एटम, जिसकी संख्या कम है। चलो हम कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे देखिए CH4 में सेंट्रल एटम C है, ध्यान से समझना। अब C के चारों तरफ, C का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, थोड़ा ध्यान देना। C के चारों तरफ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बताइए, 4, और एक एक शेयरिंग किया है, मतलब सबके सब बॉन्ड पेयर है। इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड पेयर। ठीक है, इसका शेप होता है बच्चों टेट्रा, अभी सुनने का बस, हम बाद में सब बताएंगे, हेड्रल। तो अब देखो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्डेड है, पूरे चारों है, चारों बॉन्ड हो गया। अच्छा अगला NH3 देखो, NH3 में एक लोन पेयर आ जाएगा। कैसे याद होगा, कार्बन 14 ग्रुप में है, चारों बॉन्ड बना लिया। 15 में है ये 5 है, 3 ही बॉन्ड बनाया। 5 है ये 3 ही बॉन्ड बनाया, ऐसे ऐसे ऐसे। अब बताइए इसका शेप सेम होगा कि अलग होगा, अलग होगा। क्योंकि इसने क्या बोला है, मॉलिक्यूल का जो शेप होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका सेम है, नहीं। इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 4 है, इसका 5 है, तो पक्का अलग होगा, पहली बात। अब एक बच्चा ने क्या बोला कि सर सारे 4 वाले सेम है क्या, हम बोले ये भी गलत। बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड का रिपल्सन अलग अलग पावर होता है। अभी हम पहले इसका दे दें। अब देखो अगला H2O, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों 5 है, तो शेप इसका अलग है।
इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बताइए, 4 है। इसका शेप अलग है, इसका शेप है पिरामिडल, पिरामिडल। अच्छा, H2O को देखिए ग्रुप 16 में आता है, H2O ग्रुप 16 में आता है, इसका ऐसा शेप बनता है, इसमें 2 लोन पेयर यहां बचते हैं, ठीक है। तो इसका शेप जो है बच्चों, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो देखिए इसका शेप बेंट शेप है। ओ तेरी, तो देखो तीनों का शेप अलग अलग है। क्यों अलग अलग? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग है। बट इसको गलत वे में मत लेना, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो क्या शेप सेम होगा? बिल्कुल नहीं, वो लोन पेयर पे भी डिपेंड करता है, उसके रिपल्सन पे। चलिए दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूसरा पॉइंट, कि जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ध्यान से सुनेंगे, द पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन वैलेंस सेल, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो, दोनों के दोनों एक ही काम करते हैं। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, बॉन्ड पेयर या लोन पेयर, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं, बिकॉज दे हैव निगेटिव चार्ज। मतलब ये बॉन्ड इसको धकेल रहा है, ये बॉन्ड इसको धकेल रहा है, सब एक दूसरे को धकेल रहे हैं। ये इसको धक्का मार रहा है, ये भी इसको मार रहा है, ये इसको मार रहा है, ये भी, फिर भी ये रुका हुआ है। धकेल रहते से चिपक क्यों नहीं रहा है? भाई ये लोग भी तो आपस में धकेल रहे हैं, समझ में आ रहा है? उधर से भी तुमको कोई धकेले, इधर से भी, तुम एक जगह स्थिर हो गए ऐसे। अब इधर से कोई ज्यादा खींच धकेल दिया तो इधर मुड़ जाते, कम, मतलब धकेल धुकेल के सब स्थिर हो गए, इक्विलिब्रियम में आ गए, समझ में आ रहा है? स्थिर हो गए। जितना रिपल्सन, मान लो हम इस बॉन्ड को ऐसा बनाए होते शुरू में, समझना इस बात को। अब ये लोन पेयर ने इसको धक्का मारा, ये लोन पेयर ने इसको धक्का मारा और इसको झुका के यहां कर दिया, तो कोई बोला चिपक जाना था सर। हमने जब ये झुक रहा था तो आपस में भी तो धकेला धकेली चालू था, बॉन्ड पेयर, इधर से ये दबा रहे, इधर से ये भी लोग भी आपस में धकेल रहे, मतलब ये बीच में आके यहाँ पे ठीक है भाई, जितना उधर से धकेल रहा उतना इधर से बराबर हो गया। अभी क्लियर हो गया क्या बच्चों? ये दोनों ऐसे रिपेल करके इसका शेप फिक्स हो गया, यहीं रुक गया ये। ओके, तीसरा पॉइंट क्या है? ये जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर है वो चाहते हैं कि हम उस जगह को प्राप्त कर लें जहां पे रिपल्सन कम हो और दूरी ज्यादा। ओ, ये सारे बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर चाहते हैं कि हम ऐसे जगह को प्राप्त कर ले जहां पर रिपल्सन कम हो। कौन टेंशन वाली दुनिया में रहना चाहता? कोई नहीं रहना चाहता है। तो ये क्या करेगा, इससे थोड़ा थोड़ा दूर भाग जाओ भाई, वो बड़ा झगड़ालू किस्म का इंसान है, उससे थोड़ा दूर रहो तुम। तो ये दूर हो गया, फिर ज्यादा पास ये लोग आएंगे तो इनमें भी प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, तो ज्यादा पास में मत जाओ, उससे दूरी बना के रखो। तो ये रिपल्सन के चक्कर में इन्होंने शेप अपना चेंज कर लिया है। ध्यान से सुनिए, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्स ट्राई टू occupy such positions in space, पूरे स्पेस में, 3D पूरे अंतरिक्ष में ऐसा घूमना चाहेंगे कि दूरी सबसे ज्यादा रहे, इन स्पेस सच दैट, इस प्रकार, इन स्पेस सच दैट, इन स्पेस क्या बोल रहा है? ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्स ट्राई टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन स्पेस so that they can minimize repulsion and maximize distance and maximize distance between them। अब इसके लिए हम आपको बड़ा बेस्ट एग्जांपल देने वाले बच्चों, ध्यान से सुन लेना, एकदम कान खोल के हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए एकदम बढ़िया सा हम आपको ये देते हैं एग्जांपल, सुनेंगे ध्यान से। ये
एग्जाम्पल यही वाला काफी है आपके लिए, फिर से इसको समझते हैं हम लोग। यहां पर अगर हम गिनेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर भी है। थोड़ा अब इसको ऐसे काउंट करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, पेयर गिनिए, पेयर, दो, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है? Ep 4। चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, ठीक है। यहां पर गिनिए बच्चों, यहां पर भी 4 है, 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, टोटल मिला के 4 ही पेयर है इलेक्ट्रॉन का। बॉन्ड हो या लोन हो, सब तो पेयर ही है इलेक्ट्रॉन का। पेयर समझता है, जोड़ा में इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब इसको देखिए, यहां पर 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, ये भी 4 ही है यार। अगर सब में 4-4 पेयर है इलेक्ट्रॉन का, तो काहे भैया ये शेप अलग हो गया, काहे एंगल अलग हो गया? तो एंगल पे चर्चा कर लो। देखो यहां पर ये जो 2 बॉन्ड के बीच का एंगल है वो 109 डिग्री था, 109.4 बताया था हमने एक दिन आपको। कितना एंगल होता है बच्चों? 109.4, राइट? ओके, और देखिए ध्यान से, अगला 109.5 है। अब एंगलवा इतना ही रहना था, ये एंगल और कम हो गया, लो 107 हो गया, 107 यानी कम हो गया। मतलब ये लोग थोड़ा और क्लोज आ गए होंगे, ध्यान से समझना मेरी बात को। अच्छा, यहां पर एंगल तुमको लग रहा है ज्यादा होगा, तो नहीं, भ्रम में हो तुम। यहां एंगल और कम हो गया, और कम हो गया एंगल। यह एंगल जो था इससे भी कम, थोड़ा और पास बनाना चाहिए हम लोग को, नहीं ऐसे बनाना चाहिए। यह एंगल बच्चों 104.5 हो गया। अब सवाल है कि जब सब में 4-4 इलेक्ट्रॉन ही है, तो भाई से बॉन्ड एंगल कम ज्यादा क्यों हो गया? तो इस बात को समझो। ये लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसे जगह को बना ले, ऐसे जगह को बना ले ताकि इनके बीच की दूरी ज्यादा से ज्यादा रहे और रिपल्सन कम से कम रहे। ठीक है, कम से कम रहे। थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं, थोड़ा इसको हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहां ऊपर में जैसे हमको किसी ने बोला कि आप बनाइए शेप BCl3 का, ध्यान समझिए, BCl, तो हमने ऐसा बना दिया, B लिए, Cl लिए, Cl लिए, Cl लिए। अब ये पॉइंट पढ़ो, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग में इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन चलता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी, तो ये इसको धकेलेगा, ये इसको धकेलेगा, सब एक दूसरे को धकेलेंगे, तो ये लोग दूर भागने लगेंगे। क्यों? इधर जगह खाली है ना यार, दूरी हम हो सकते हैं। इस झगड़ा करने वाले व्यक्ति से दूर भागो, ये दूर भागने लगे, इधर भागने लगे, ये इधर भागने लगा, भागते 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 ये यहां पहुंचा, एक यहां पहुंचा और एक यहां रह गया। अब तुम देखो, इनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। टोटल एंगल 360 है, इन्होंने बराबर बराबर 120 और 120 की दूरी बना ली। क्या इससे ज्यादा दूर कर सकते? नहीं, इससे तुम कम करो तो ये पास में आ जाएगा। हाँ, इससे तो दूर हो गए लेकिन उसके पास चले जाओगे तो रिपल्सन फिर बढ़ जाएगा। यानी ये लोग चाहते हैं कि दूरी सबसे ज्यादा रहे। देखो ये दूरी सबसे ज्यादा, देख लो दूरी सबसे ज्यादा और रिपल्सन कम। जब दूरी ज्यादा रहेगा तो रिपल्सन कम ही होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक बच्चा को हमने बोला BeCl2 बनाओ, BeCl2 बनाओ, तो उसने ऐसा बना दिया, क्योंकि वो पढ़ा नहीं है चैप्टर, वो ऐसा बना दिया। उसको लगा सर बॉन्ड तो बनाना है, हमको क्या मतलब है रिपल्सन पे। भाई ये थ्योरी पढ़ो, अब थ्योरी पढ़ो। अब बताओ, ये इधर पूरा जगह खाली है, ये 2 लोग रिपेल करेंगे, ये लोग कहां चले जाएं कि इनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा हो जाए? सोच के बताइए, ये लोग कहां चले जाएं कि इनके बीच की दूरी? ये भागते 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 ऐसा आया, ये भागते भागते ऐसा आया, बोला भाई बहुत दूर बनाओ इससे, ये यहां पर खड़ा हो गया। यानी एंगल कितना बना लिया इन्होंने? बताइए 180 डिग्री। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? जल्दी बताइए। अब कोई सोचा सर इसमें 90-90 होना चाहिए, 4 हिस्सा है। नहीं, तुम शायद भूल रहे हो कि पूरा स्पेस यूज करना है, पूरा 3D यूज करना है। हम तुमको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस बात का जवाब ध्यान से सुनेंगे। मेरे से बच्चे अक्सर पूछते सर ये 90-90-90 क्यों नहीं है? चलिए इसको समझते हैं। देखिए ये इसको थोड़ा प्रैक्टिकल समझना होगा क्योंकि 3D है ना। अगर मान लो ये ऐसा रहता, जैसा कि तुम सोच रहे हो सर ये ऐसा होना चाहिए और 90-90 का एंगल होता था, दूरी बराबर होता था। हम बोले भाई हमने क्या बोला था? ज्यादा से ज्यादा। क्या 90 से ज्यादा एंगल पॉसिबल है? तो भाई हाँ है, क्योंकि स्पेस लिखा है। देखिए वहां पे एक वर्ड लिखा है स्पेस, 3D। तुम हमेशा प्लेन यूज क्यों कर रहे हो? तो बोले सर इसमें भी स्पेस यूज करो। हम बोले कितना भी स्पेस यूज करो, इसमें 120 से ज्यादा नहीं आएगा, करके देखना। तो
मान लो तुम ऐसे नहीं बना के ऐसे बनाओगे तो भी 120 आएगा, ऐसे 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 आएगा कि नहीं आएगा? समझ रहा है? देखिए स्पेस मतलब 3D होता है, ये है ऐसा, आप इसको ऐसे देख लो, 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 हर चीज में दूरी यही रहेगा। आप इसको कम करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूरी कम ही हो जाएगा, 120 से ज्यादा नहीं। लेकिन देखो तो अगर आप 90 बनाते तो उससे बेटर 109, 90 से ज्यादा है ना भाई दूरी। अब ये कैसे है 109, थोड़ा इसको समझेंगे। देखिए हम आपको इसका कहानी बना के समझाते हैं भाई टेट्राहेड्रल कैसे होता है। देखिए इसका 2 बॉन्ड ही प्लेन में होता है बच्चों, इसका ना 2 बॉन्ड प्लेन में होता है, मतलब बोर्ड के प्लेन में, एक ऐसे बाहर होता है और एक ऐसे अंदर। समझने की कोशिश करना। ये ऐसा रहता है। देखिए ये है टेट्राहेड्रल, ध्यान दे, ये है टेट्राहेड्रल, 109 109 सब 109 का एंगल है। ठीक है बच्चों, देख लो ये है टेट्राहेड्रल। क्या ये दूरी सबसे ज्यादा है? क्या आप इससे ज्यादा बना सकते थे? नहीं। तुम तो ये सोच रहे हो तो 90 से तो ज्यादा ही है ना यार। ये देखो दिस इज टेट्राहेड्रल, 2 बॉन्ड प्लेन में, 2 बॉन्ड सतह पे, एक अंदर और एक बाहर। तुमने ऐसा बनाया है? नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया है? बड़ा मुश्किल है, 3D है, बाद में बना के दिखाएंगे, टेंशन मत लो। ये जो H है वो बाहर है, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, ये 2 और ये अंदर घुसा है, थोड़ा इमेजिन करें। देखिए ये 2 हाइड्रोजन ऐसे है, ये अंदर घुसा हुआ है टक 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 बोर्ड के अंदर, और ये वाला सामने बाहर ऐसे फेंक दिया है ऐसे। समझ में आ गया टेट्राहेड्रल? ये है टेट्राहेड्रल, देख लीजिए ये है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल आ गया समझ में, टेट्राहेड्रल। अब पिरामिडल कैसा होता है? पिरामिडल तो बहुत आसान है, पिरामिडल तो बहुत आसान है। इजिप्ट का पिरामिड देखे हो ना, ये है ऐसा, ये है पिरामिडल, समझ रहा? ऐसे देखो टक 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 टक, ऊपर लोन पेयर है, क्यों? लोन पेयर ज्यादा धकेलता है, लोन पेयर ज्यादा, इससे ज्यादा दूर रहो तुम। लोन पेयर बड़ा झगड़ालू इंसान है, ये तो थोड़ा मोड़ा गाली गलौज करेगा, मारा पीट कर देगा। क्यों? लोन पेयर का रिपल्सन पावर ज्यादा है इनसे, तो इससे ज्यादा दूरी है। कोई बोले सर ये तो थोड़ा और पास आ सकता था, ये लोग कम रिपल्सन करेंगे, लेकिन लोन पेयर बड़ा खतरनाक काम है, इससे दूर रहो। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा। अच्छा इसमें क्या हुआ? इसमें ये एक और हट गया, तो इतना बॉन्ड होगा नहीं, ये और पास आ गया। बोला भाई लोन पेयर, हम तो आपस में झगड़ा बर्दाश्त कर लेंगे, लोन पेयर का रिपल्सन पावर बहुत ज्यादा है, तो उसको पूरा स्पेस खाली दे दो। ये देखो इतना सारा स्पेस खाली दे दिए लोन पेयर के लिए। इधर घूमो भाई, तुम नाच नाच के लड़ो आपस में, मेरे पास में मत आओ डिस्टर्ब करने। क्लियर हो गया सबको? तो आखिरी पोस्टुलेट में ये डायग्राम काम आएगा। क्या क्या काम आएगा भाई? कि रिपल्सन किसमें ज्यादा है? इसमें मोर रिपल्सन। क्यों? लोन पेयर, लोन पेयर है, देखिए ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, इसमें मैक्सिमम लोन पेयर, लोन पेयर रिपल्सन है। और इसमें कौन सा रिपल्सन है बताइए? लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो ये लोन पेयर, ये लो बॉन्ड पेयर, और यहां पे बॉन्ड पेयर रिपल्सन। आप ये सब एग्जांपल बना रहे हैं पोस्टुलेट के साथ, नहीं बना रहे तो समझेगा नहीं पोस्टुलेट। ठीक है, तो ये रिपल्सन वाला पॉइंट में काम आएगा। अभी हम लिखने वाले हैं, ये मिटा के रिपल्सन वाला ही पॉइंट लिखेंगे। चलिए समझते इसको। अगला पॉइंट समझते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला इन्होंने? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला कि आप वैलेंस सेल को एक स्फीयर बना लो। वैलेंस सेल को एक स्फीयर बना लो। कौन सा नंबर चल रहा पॉइंट बच्चों? वैलेंस सेल of atoms are considered as a sphere, and electrons are localized मतलब इस उधर पास में, लोकल बोलते हैं ना, पास में, localized around the sphere। मतलब इन्होंने बोला कि इसको आप स्फीयर से भी दिखा सकते हो, ऐसा देखिए, ऐसे। समझ में आ रहा है? ओके। पांचवा पॉइंट क्या बोला इन्होंने? पांचवा पॉइंट क्या बोला? हर पॉइंट में हम डायग्राम बना रहे हैं, ये तीसरे पॉइंट का था। पांचवा पॉइंट में क्या बोला इन्होंने भाई? कि जो रिपल्सन होता है वो सभी जगह अलग अलग होता है।
अच्छा, पांचवा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल और ट्रिपल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड is treated as one pair, one super pair, सुपर पेयर उसको बोलेंगे, लेकिन एक ही पेयर काउंट होगा। ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। अब हमने इसमें बच्चा को गिनने बोला, बॉन्ड पेयर गिन, तो उसने गिना 2 और 2 4, गलत। इस थ्योरी को पढ़िए, मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल हो या ट्रिपल हो, हम उसको एक ही गिनेंगे, यानी बॉन्ड पेयर कितना, 1 और 1 2। इसके पीछे एक लॉजिक है बच्चों, हम लोग को बताते हैं। सिग्मा काउंट होता है, पाई काउंट नहीं होता है। आपको बताया था कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई है, तो बॉन्ड पेयर में सिर्फ सिग्मा काउंट होता है, इसीलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया। मान लीजिए कहीं ट्रिपल बॉन्ड है, H सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, N, तो यहां भी हम अगर इसका बॉन्ड पेयर गिनेंगे, इसका कार्बन का, सब सेंट्रल एटम का गिनते हैं। याद रखना, सारा कुछ सेंट्रल एटम से डिसाइड होता है, डोंट थिंक अबाउट द साइड वाले एटम। तो बॉन्ड पेयर हम बोले तो समझ जाना कार्बन का ही। तो गिनिए, एक इधर गिनेंगे और एक इधर, कितना बॉन्ड पेयर, 2। भाई आपने 4 था तो 2 क्यों गिन दिया? तो भाई हमने क्या बोला, थ्योरी पढ़ लो, नहीं तो मेरा कॉन्सेप्ट सीख लो। या तो ये थ्योरी पढ़ लो, नहीं तो कॉन्सेप्ट सीख लो। कॉन्सेप्ट बोलता है सिग्मा गिनिए, तो एक ही सिग्मा होगा यहाँ पे। सिग्मा एक ही होता है कभी भी दो लोगों के बीच में, एक सिग्मा 2 सिग्मा, पाई काउंट नहीं होता है। इन्होंने भी यही बोला, डबल हो या ट्रिपल हो, आप एक ही पेयर गिनना, 2 मत गिन देना। ठीक है, 6 नंबर। 6 नंबर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। ऑर्डर ऑफ रिपल्सन क्या है, तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे कम है। देखिए यहां बनाए तो, अरे यार मिटा दिया हमने, शिट, ये इस पोस्टुलेट का डायग्राम था यार। ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे कम है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन उससे ज्यादा, और लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा। यह रिपल्सन बढ़ रहा है, रिपल्सन इंक्रीज हो रहा है, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। रिपल्सन इंक्रीजेज हो रहा है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। ये देखिए यहां पे बनाया भी है कॉन्सेप्ट। तो एक सवाल आता है कि बताइए NH3, अरे यार CH4 NH3H2 में बॉन्ड एंगल अलग क्यों है, जबकि चारों में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। ऐसे सवाल पूछ के तुमको कंफ्यूज करेंगे लोग, सब में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, बट वाई बॉन्ड एंगल आर डिफरेंट। ये सवाल आ गया, क्या जवाब दोगे? ये लिखा हुआ है देखिए, रिपल्सन का लॉजिक। उसमें लोन पेयर रिपल्सन है, सबसे पावरफुल है, सबसे कम बॉन्ड एंगल। इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, थोड़ा कम जोड़ है इससे, लेकिन इससे पावरफुल है, इसलिए बॉन्ड एंगल इससे कम हुआ। यानी जितना रिपल्सन बढ़ेगा उतना वो लोग चिपकते जाएंगे एक दूसरे में। क्लियर हो गया? तो ये है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब इसके अनुसार हम लोग थोड़ा साइज को समझते हैं, क्या क्या साइज होगा। नोट कर लिया आपने? जल्दी बताइए। तो पहला है AB2। AB2 आपने देखा होगा कहीं ना कहीं ऐसा मॉलिक्यूल जिसके में 1-2 लोग होते हैं। देखिए तो इसमें बॉन्ड पेयर कितना होगा, 2। लोन पेयर कितना होगा, कुछ भी नहीं, 0। इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल 2। इसका शेप होगा बच्चों लीनियर, थोड़ा सोचोगे तो सब याद हो जाएगा। ऐसा देखो शेप इसका कैसा होगा, A बीच में बनेगा और B इधर राइट साइड में। बॉन्ड एंगल कितना होगा, बनाते जाइए यहीं पे 180 डिग्री। थोड़ा इसको बड़ा करना चाहिए था, नहीं जगह कम हो जाए। इसका एग्जांपल देखिए BeCl2। तो हम तुमको आइडिया सिखाते हैं। देखो A ने कितना बॉन्ड बनाया, 2, तो ग्रुप 2 का एग्जांपल देखो, आ रहा है समझ में, HgCl2 मर्क्यूरी। डी ब्लॉक वाले आते जाते हैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा। उसके बाद सुनिए, ध्यान से सुनिए, एकदम आंखें फाड़ फाड़ के, टुक टुक देखे, पल पल देखे देखे। AB3 सोचिए A ने कितना बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड बनाने के लिए कौन से ग्रुप में होना चाहिए, 13 ग्रुप में।
इसमें तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर होगा जीरो लोन पेयर। ये देखो बॉन्ड पेयर नो लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर 3। इसका शेप होता है बच्चों ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, प्लानर, प्लानर भी बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर मतलब ट्रायंगल जैसा, ए बीच में, बी ऊपर, ये बी उधर और ये बी इधर। इसके नाम में प्लेनर क्यों लगा है? क्योंकि ये एक ही प्लेन में होता है, एक सतह में। देखो ये बोर्ड के प्लेन में से कुछ इससे बाहर निकला है, अंदर घुसा हुआ नहीं है। समझ रहा? अभी आपको प्लेनर दिख रहा होगा। इसमें बॉन्ड एंगल कितना है? इसमें बॉन्ड एंगल है बच्चों 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री। इसका एग्जांपल ग्रुप 2 में खोजिए, BCl3, सॉरी ग्रुप 3 में BF3, AlCl3, इन सबका स्ट्रक्चर ऐसे बनाइएगा आप लोग, ठीक है? समझ रहा है? ग्रुप नंबर 13 में हम चले गए। चौथा AB4, ए ने 4 बॉन्ड बनाया, 4 बॉन्ड। देखो ये ग्रुप नंबर 2 में देखा हमने, ये ग्रुप नंबर 13 में, तो ये ग्रुप 14 में। 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, 4 टोटल। शेप टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है? टेट्राहेड्रल कैसे बनता है? ध्यान से देखना, बना के सिखाते हैं। ये ऐसा है, इनमें बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। इसका एग्जांपल ग्रुप 14 में खोजिए। ग्रुप 14 में कार्बन आता है CH4, NH4 भी आता है इसमें, NH4+1, NH4+1, फिर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, SiCl4 सिलिकॉन क्लोराइड। याद रखो ग्रुप 14 पूरा। एक जो हम अलग बता रहे हैं उसको बस ध्यान देना, बाकी सब तो सेम याद हो जाएगा। पांचवा आ रहे हैं AB5, AB5, ठीक है? AB5, एक मिनट होल्ड करिए। देखिए तो AB5 जैसा कि पता चल रहा है 5 बॉन्ड, 5 का 5 बॉन्ड, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0, यानी पांचों बॉन्ड है इसमें। इसका शेप होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। 5 बॉन्ड, देखो हमने कैसे याद किया है। देखिए 3 बॉन्ड के लिए तो इन्होंने ट्रायंगल बना लिया है, दिख रहा है ना? ट्राइगोनल प्लेनर मतलब क्या है? ट्रायंगल। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट, हम ऐसे याद किए थे, ठीक है? और 5 बॉन्ड है तो 2 पिरामिड लगाएंगे। पिरामिड मतलब ऐसे ऊपर पोजीशन और नीचे, 2 पिरामिड, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है बच्चों? इसको पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिरामिड। एक्चुअली 2 प्रकार का बॉन्ड होता है, ध्यान से समझना। 2 प्रकार का बॉन्ड होता है, एक होता है एक्सियल और एक होता है एक्सियल बॉन्ड, और दूसरा कौन सा बॉन्ड है? तो 2 कलर का हम पेन थोड़ा ले लेते हैं आपको समझाने के लिए अच्छे से। देखिए तो ट्रायंगल बनता है 3 के लिए और 2 पिरामिड बनता है। तो ये जो पिरामिड में जो ऊपर नीचे ऐसे निकला है ना, इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल समझता है एक्सिस। जैसे मान लो ये चक्री है, चक्री को तुमको घुमाना है तो इसको पकड़ के ऐसे घुमा ऐसे घूमेगा, तो ये एक्सिस हो गया। एक्सिस मतलब जिसके अबाउट मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं हम लोग? रोटेट कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये एक्सियल हो गया और ये इक्विटोरियल बॉन्ड। तो थोड़ा समझते हैं इसको। तो इसका शेप का नाम है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल समझ ही गया, ये ट्रायंगल। बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल नीचे लिख लेते हैं। समझना ध्यान से, इसको कैसे बनाएंगे? ऐसा
यहां बीच में ए बना लीजिए और एक पिरामिड ऊपर बना लीजिए और एक पिरामिड जस्ट नीचे ऐसा, और इस सब पे बी बी, यहां भी बी, यहां भी बी। एक्चुअली में इसको तुम चाहो तो ऐसे जोड़ सकते हो, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लेकिन फिर भी। ये देखिए ऐसा होता है, ठीक है। अब समझेंगे, ये बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड बनाया है आपने, इसको बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। तो एक्सियल बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होती है इक्विटोरियल से। क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल को, इस बी को कितने लोग रिपेल कर रहे हैं? एक, अरे यहां भी बी है ना, छूट गया। एक बी, इस बी को कितने लोग रिपेल कर रहे हैं? 3 लोगों ने। दिख रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बड़ा बना है कि समझ रहा है बच्चों? जल्दी हाँ बोलो ना बोलो। इस एक बी को कितने लोग यहां बैठ के रिपेल कर रहे हैं? 3 बी लोग। देखो, अच्छा उसी तरह इस बी को भी कितने लोग रिपेल कर रहे हैं? 3। तो 3 लोगों से रिपल्सन के चक्कर में ये दूर भाग गया। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? नहीं हो गया तो आप एक काम करो, सीधा डायग्राम बनाओ, कचरा नहीं, ये मिटा दीजिए। हम आपको बस समझाने के लिए दिए थे कि ऐसा जोड़ भी सकते हैं, हकीकत में ऐसा ही होगा। ठीक है, ये ठीक लग रहा है तो यही रखिए। ओके, तो देखो अब समझ रहा होगा। ये एक जो ऊपर ऐसे खड़ा है, उसको ट्रायंगल के तीनों लोग धकेल रहे हैं। देखो ये भी धकेल रहा है, ये भी इधर से, ये दूर भाग गया। रिपल्सन को कम करना है, दूरी को ज्यादा करना है। उस तरह इसको देखिए, इसको भी ये तीनों धकेल रहे हैं, भाग भाग तो दूर, तो ये और दूर भाग गया नीचे। तो एक्सियल बॉन्ड की लंबाई इक्विटोरियल से ज्यादा होती है। सवाल आता है कि क्यों इसमें ज्यादा लंबा होता है एक्सियल बॉन्ड? जवाब क्या है? एक्सियल पर रिपल्सन ज्यादा है, 3 लोग रिपेल कर रहे हैं। ओके, अब सोचिए ये ग्रुप 14 में था, तो ये ग्रुप कौन से होगा? सोच के बता दो। 15 एग्जाम्पल बता दो। एक बच्चे ने NH5 बोला, बाप रे बाप, डूब मरो नल्ली में। नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है। इतने दिन पढ़ा के क्या किया हमने? फास्फोरस लेंगे, PCl5, PCl5 फास्फोरस बना सकता है। एंटीमोनी SbCl5 ये बना सकता है, ठीक है, 5 बॉन्ड। PF5, ये सब देखो फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है। अब आ जाइए 6 नंबर पे, AB6 एकदम ध्यान देना, 6 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, टोटल 6। बताइए 6 कैसे बनेगा? 6 बनेगा स्क्वायर बाई पिरामिडल, मतलब स्क्वायर बना के 2 पिरामिड बना दो। बस उस शेप का नाम है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, तो इसका नाम टेट्राहेड्रल क्या होता है? 4 मुंह वाले, हेड्रल यानी थोबड़ा। देखिए इस डायग्राम को 4 थोबड़ा है, 1 2 3 4, समझ रहा है? इससे तो 1 2 3 4 फेस है इसके पास। इसका नाम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसका ऑक्टाहेड्रल क्यों? 8 फेस होगा इसमें, 8 फेस। थोड़ा बना के देखते हैं 8 फेस कहां है भाई? 8 फेस वाला कौन है? कौन है तू? ये एक ऊपर रहेगा, एक ऊपर पिरामिड, लेकिन सब में पिरामिड होता है। अब 8 फेस आपको दिखने के लिए ये जोड़ना पड़ेगा। जोड़े कि नहीं जोड़े? नहीं भी जोड़ोगे तो चलता है ना, बिना जोड़े ही बनाओ, नहीं तो ये सब जोड़ोगे पूरा कचरा कारी हो जाएगा, माथा का दही कर देते लोग। लेट्स ट्राई। एक्चुअली स्केल भी नहीं है मेरे पास, स्केल रहता तो थोड़ा सीधा भी बन जाता। ये हो गया 4 फेस। दिख रहा है तंबू बनाया हुआ है, शादी में तंबू बनता है सब, बीच में बल्ली लगा के, वैसा। बोलो 8 फेस तुम इमेजिन कर पा रहे हो क्या? कैन यू इमेजिन द 8 फेसेस?
तंबू का पानी में रिफ्लेक्शन, ठीक है। ऐसे टैंग 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 टैंग। तो अगली बार इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, इसको ऐसा बनाइए, इसको ऐसा बनाइए। ये डॉटेड वाला हटा दीजिए, इसको भी डॉटेड हटा दीजिए। देखिए बेस जो डॉटेड होता है, ये डॉटेड लाइन हटा दीजिए, खटाखट ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। अच्छा यार बॉन्ड एंगल लिखते लिखते हम भूल गए। इसमें बॉन्ड एंगल बताइए। इसमें 3 बॉन्ड एंगल होता है, इसमें बच्चों 3 होता है। देखिए इसके बीच में देखोगे तो 180, फिर इस BAB देखो एक्सियल और इक्विटोरियल के बीच 90 का एंगल है, देखना एक्सियल इक्विटोरियल 90, एक्सियल 180 और इक्विटोरियल 120। बाप रे बाप, माथा का पागल कर दिया आपने। अरे यार कैसा पागल हो गए, फालतू बात कर रहे हैं। समझा क्या कि नहीं समझा? यहां समझो भी। ये एंगल तो 120 है, ट्रायंगल वाला लॉजिक से, सही है कि नहीं? तो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच 120 का एंगल। अच्छा ये हो गया आपका एक्सियल इक्वेटोरियल। सोचिए इस ट्रायंगल पे ऐसे खड़ा है तो कितना एंगल बनाएगा इसके साथ? 90। कोई बोलेगा नहीं सर टेढ़ा दिख रहा। अरे यार जस्ट इमेजिन ये ऐसे ट्रायंगल है, यहां खड़ा है, ये खड़ा है तो सबके साथ 90 है, तिरछा वाले लाइन के साथ, सीधे वाले सबके साथ 90 है, तो ये 90 है। ऐसे देखो आप समझे, आ रहा है समझ में? फिर ये 90, तो एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच 90, एक्सियल के बीच 180। यहाँ पे 3 बॉन्ड एंगल है। देखिए सबसे पहले 90 डिग्री लिख लो, फिर 120 लिख लो, फिर 180 लिख लो, खोजते रहना बैठ के। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर ये 90 और यहाँ भी 90 और ये 180, 90 डिग्री और 180 डिग्री। एग्जाम्पल ग्रुप 16 में खोजो। ग्रुप 16 में आता है उससे टिप ऑक्सीजन 6 बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, उसके नीचे आ जाओ सल्फर बना लेगा, यानी क्या होगा SF6 SCl6, ठीक है SF6 ज्यादातर यही होता है SF6। ओके नेक्स्ट एंड द लास्ट AB7 टाइप, इसमें 7 + 0 7। अब देखिए 7 वाले का स्ट्रक्चर कैसा होगा बता सकते हो? 5 और 2 7, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। चलिए ये सब मिटा दे, ऊपर से थोड़ा जगह ये मिटा दे। क्या ये वाला शेप जगह चाहिए मेरे को? इसके शेप का नाम है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आपको ये सब नाम याद होना पड़ेगा। तो हमने कैसे याद किया? ये तो बहुत आसान है। 1 2 है तो लीनियर, सही है सीधा। 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 है तो टेट्रा, ये नाम से याद हो रहा है 3 4 टेट्रा। 5 में लफड़ा हो गया, 5 का पेंटा नहीं हो गया। देखो क्या हुआ, 3 और 2 तंबू, 3 और बाइपिरामिडल। देखो मेरे तरफ सोचो, 3 और बाइपिरामिडल, ये 4 और बाइपिरामिडल। हाँ 4 और बाइपिरामिडल का नाम बदल के इन्होंने ऑक्टाहेड्रल रखा, हम ऐसा याद किए थे। एक्चुअली ये टेट्राहेड्रल मतलब 4 का बाइपिरामिड। जैसे ट्राइगोनल में बाइपिरामिड हुआ 5 हो गया, 4 में बाइपिरामिड होगा 6 हो गया, लेकिन वो नाम इसका ऑक्टाहेड्रल ऐसा हम मान लिए हैं। ये लॉजिक हम बता रहे हैं, इट्स नॉट ट्रू। अब पेंटागोनल बाइपिरामिड बड़ा आसानी से याद हो गया। 7 है तो 5 + 2 7, सही है सर। याद हो गया क्या आपको भी, जैसा हम बताए हैं? अच्छा तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल समझ गया। 5 बना लीजिए और 2 पिरामिड बनाइए। एंगल 72 90 180 क्लियर हो गया। इसके बीच 180, इसके और इसके बीच ये ऐसा खड़ा है और ये ऐसे लेटा है ऐसे, तो कितना एंगल 90, और यहाँ पे 360/5 तो 72। एग्जाम्पल IF7। अब इसमें आएगा लोन पेयर। आपको पढ़ाया गया है कि लोन पेयर के रिपल्सन पावर ज्यादा होता है, तो लोन पेयर आने से सब शेप थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि ऐसा शेप पढ़े, बाद में लोन पेयर और दबा दिया उसको, अभी तुमने देखा था, तो शेप बदल जाएगा। तो अब लोन पेयर में हम लोग चलते हैं। लोन पेयर 1 में 2 में 3 में, 3 से ज्यादा लोन पेयर तो आता नहीं है।